नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश गौरव स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है नोबल कैरियर एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेबल टैग। टेबल टैग भी एक अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी होता है। किसी भी वेबसाइट में हम अपनी इंफॉर्मेशन को अगर व्यवस्थित ढंग से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस टाइम पर हम किसका यूज कर लेते हैं, टेबल टैग का यूज कर लेते हैं। तो टेबल टैग को बनाने के लिए हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं उसमें किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम किसी भी टेबल को जब हमें बनाना होता है तो टेबल में एक रो होती है और एक कॉलम होता है, जिसको हम समझ लेते हैं कि रो और कॉलम क्या हो जाएगा जब कोई टेबल हमारी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है। यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है 101 लोकेश गौरव नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ये जो कहलाएगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, एक पूरी की पूरी रो कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, एक रो कहलाएगी। कॉलम क्या कहलाएगा, ये कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा, जैसे तो ये कॉन्टेक्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। टेबल को हम ऐसा भी बोलते हैं, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर किसी टेबल में रो और कॉलम नहीं है तो इसका मतलब हम उसे टेबल नहीं कहेंगे। चलिए देखते हैं हम ये एग्जांपल इसका कि हम कैसे टेबल को HTML में क्रिएट करते हैं। जब भी हमें HTML में टेबल को क्रिएट करना होता है हम यूज करते हैं टेबल टैग का। हम टेबल टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे जाकर मैंने टेबल टैग को क्लोज कर दिया है। अब जब भी देखो, एक टेबल में मैंने अभी आपको क्या बताया कि रो होती है और कॉलम होता है। तो जब भी मुझे किसी भी टेबल को बनाना तो सबसे पहले मुझे एक लाइन बनाइए, रो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रो बनाने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं, TR टैग का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है टेबल रो। अब टेबल की रो बनती है, जब भी हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले टेबल की हेडिंग होती है। सपोज करो कि मुझे एक टेबल बनानी थी जिसमें मैं डालना चाह रहा था रोल नंबर, तो उसके लिए नेक्स्ट टैग होता है एक रो के अंदर TS टैग। TS टैग हमने लगाया और सपोज करो मैं डाल रहा था क्या, रोल नंबर। ये मेरा पहला कॉलम है, TS को मैंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। TS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, TS का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। रोल नंबर हो गया, यहाँ पर मैं दूसरा टैग डाल रहा हूँ क्या, फर्स्ट नेम, और यहाँ से मैंने जाके TH को क्या कर दिया है, क्लोज। तीसरा टैग है मेरा लास्ट नेम, इधर मैं क्या डालूंगा, लास्ट। क्लियर हुआ दोस्तों। अब ये हमने डालने के बाद हमने क्या किया है, एक जो हमारा TR ओपन था उस TR को मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं और देखते हैं कि इतना करने के बाद मेरे कोड में क्या असर आया, कैसे हमारा कोड बनता है। Ctrl+F किया मैंने और इसको मैं अभी डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। टेबल टैग .html नाम से मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। अब चलिए अपन डेस्कटॉप पे इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ये हमारा टेबल टैग का फाइल है, मैंने इसको रन किया और आप देखेंगे क्या आ गया, रोल नंबर आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारा का सारा तो एक लाइन में लिख दिया, टेबल की फॉर्म में तो है ही नहीं। ये टेबल की फॉर्म में इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं डली हुई। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो हम पहला एट्रीब्यूट क्या पढ़ रहे हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने बॉर्डर लगाया, 2px देनी थी, मैंने इक्वल टू क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। जब भी मैं प्रोग्राम को अब रन करता हूँ तो ये देखिए आप, इस तरीके से आपके कोड में क्या डल जाएगी, बॉर्डर डल जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, एक रो का काम हमारा पूरा हो गया। अब इनके अंदर जैसे रोल नंबर में मुझे रोल नंबर एंटर करना है, हमें फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है, लास्ट नेम में लास्ट नेम करना है, और मैं एक और कॉलम ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया कौन सा, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए C नंबर। क्लियर हुआ, और इस TH को मैंने बंद कर दिया। अब चलिए अपन देखते हैं, मैं एक TR और ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे इनके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करना था, तो जब भी मुझे नई रो बनाना है तो मैं क्या करूंगा, TR ओपन करूंगा। अब एक चीज और देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे TR ओपन नहीं करता तो मेरी नेक्स्ट रो में, आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी मेरा जो कंट्रोल है, कर्सर कहाँ पर है, लास्ट नेम पे था। मैं उसको सेव कर लेता हूँ, पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर, अभी मेरा कर्सर कहाँ पर होगा, कंट्रोल कॉन्टेक्ट नंबर के बाद में होगा। मुझे रोल नंबर डालना है तो रोल नंबर कहाँ डालना है, नीचे डालना है, मुझे इस जगह पे डालना है। तो मुझे अपने कर्सर को यहाँ से लेकर यहाँ इस पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने उस TR को बंद कर दिया। मैंने बोला भाई ये वाली जो रो है आपकी वो बंद हो चुकी है, आपका कंट्रोल आप नेक्स्ट रो पर लेकर जाइए। तो नेक्स्ट रो पे लेके गया कब, जब हमने TR को ओपन किया। अब
इनके अंदर अगर मुझे डेटा डालना है तो मैं किस टैग का यूज करता हूँ, टीडी टैग का यूज करता हूँ। मैंने टीडी टैग का यूज किया, मैंने रोल नंबर डाला क्या 101 और मैंने इस टीडी को बंद कर दिया। टीडी को बंद करने के बाद मैं जब नाम की बात करता हूँ मुझे क्या डालना है, फर्स्ट नेम डालना है। जब मैं अंकिता, ठीक है, और अब मुझे डालना है क्या, लास्ट नेम। तो लास्ट नेम में क्या डाल दूंगा, गौरव, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैंने एक कॉन्टेक्ट नंबर में कोई डिटेल्स नहीं डाली, अभी मैंने कॉन्टेक्ट नंबर में कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया और मैंने इसको सेव किया और रन करके देखा तो मेरी अभी टेबल कैसी बनी, ऐसी बनी। तो मतलब कॉन्टेक्ट नंबर में अभी कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। मैं कॉन्टेक्ट नंबर में भी डाल देता हूँ एक रिकॉर्ड। मैंने एक डेटा लिया, उसके अंदर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया और इस टीडी को भी मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो अब जो आप देखेंगे आपकी टेबल किस तरीके से बनेगी, आपकी टेबल कुछ इस तरीके से आपके सामने बनकर आ जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों। अब मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड डाल देता हूँ वीडियो पुश करके, आप देख लीजिएगा। ये चलिए देखिए दोस्तों, मैंने कुछ रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लिए हैं। अब हमारी जो टेबल है अभी फिलहाल में वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, ये देखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें, एक एट्रीब्यूट जो हम देखना चाह रहे थे या एक टैग हम जब बात करते हैं टेबल के अंदर, एक होता है कैप्शन टैग में, इसको पहले लगता है जो हमने यहाँ पे लगाया क्या, कैप्शन, ठीक है। कैप्शन के अंदर हमने लिखा स्टूडेंट रिकॉर्ड, सिंपल है। और इस कैप्शन टैग को मैंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया। कैप्शन टैग क्या करता है, कुल मिला के कैप्शन टैग का काम होता है हमारे टेबल के ऊपर जो हम हेडिंग देते हैं वो देने के लिए ये कैप्शन टैग काम करेगा। आप देखेंगे टेबल के ऊपर आपकी एक हेडिंग आ जाएगी, ये किसका काम हुआ, कैप्शन का काम हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आप यहाँ पर इस टेबल में देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम लिखा हुआ और यहाँ पर लास्ट नेम लिखा हुआ। जब भी मुझे दो कॉलम को मिलाना होता है, ये तो मेरा कॉलम हो गया, ये फर्स्ट नेम का एक कॉलम हो गया और एक लास्ट नेम का कॉलम हो गया। जब भी मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉलम को मिलाकर एक बनाना है, मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मिलकर फुल नेम भी तो हो सकता है, मैं इस तरीके से भी तो डाल सकता हूँ। जब भी मुझे ऐसा कुछ करना होता है तो आप देखेंगे अब वो लगाना कहाँ है आपको। आप क्या चाह रहे थे, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलकर क्या बन जाए, दोनों कॉलम मिलकर क्या बन जाए, एक कॉलम बन जाए। जब आपको दो कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनाना होता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको इस टेबल को क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा। दोनों कॉलम को आपको मर्ज करेंगे तब जाके आपका कॉलम क्या होगा, दो में से एक होगा। तो उसके लिए आप यूज करते हैं कॉल स्पैन। क्लियर हुआ दोस्तों, इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम की जगह पर यहाँ पर मैंने लिख दिया है फुल नेम। अब इस लास्ट नेम की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पर ये 2 क्या होता है दोस्तों, इस 2 का मतलब ये हुआ कि भाई आप इन दोनों कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बना दीजिए और उस एक कॉलम की वैल्यू क्या रख दीजिएगा, फुल नेम इसकी वैल्यू आप रख दीजिएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर हमने क्या कॉल स्पैन 2 कर दिया है, फुल नेम लिख दिया। तो अब इस लास्ट नेम की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे अपने कोड को रन करके तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई, देखिए फुल नेम आ गया, यहाँ पर नेम हो गया अंकिता लोकेश नीतेश रवि। क्लियर हुआ दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, रो स्पैन, दो रो को हम कैसे बनाए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के कॉन्टेक्ट नंबर से, मतलब अगर मुझे इनसे अंकिता से कॉन्टेक्ट करना तब भी यही नंबर है, लोकेश से कॉन्टेक्ट करना तब भी यही नंबर। तो मैं दोनों को नंबर को एक भी तो बना सकता था कि भाई जैसे हम कई बार कॉपी में या उसमें लिख देते हैं तो हम डैश लगा देते हैं, अगर सेम है तो फिर जैसे एक ही सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट है तो हम डैश लगाते जाते हैं, हाँ भैया एक ही सिटी के हैं। तो उस कंडीशन पे हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमारा कंटेंट ये दोनों रो जो है वो मर्ज हो जाए, जब भी हमें रो को मर्ज करना है। अब ये ध्यान रखो कि लगाना कहाँ, ये कैसे पता चलेगा। अब मुझे यहाँ पे लगाना, मैं चाहता था इस जगह पर इस वाली रो से मर्ज होना चालू होगा, इसको और इसको मिलाना है तो इसमें मैं लगा दूंगा। ये क्या करेगा, एक रो जो होगी, ये इसकी जो एक रो होगी ना वो इसको क्या कर देगा, दो रो को मिलाकर एक रो बना देगा। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने कोड की तरफ और मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ क्या, रो इज इक्वल टू 2।
अब मैंने जब यहाँ पर रोस्टबैंड 2 लिख दिया तो मुझे ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो ये क्या आउटपुट देगा, ये रो तो वैसे ही वैसी रहेंगी, एक रो दोनों को मिला के वो एक बना देगा और ये वाली एंट्री को वो और वापस फेंक देगा। आप चाहें तो रिफ्रेश करके देख लीजिए, ये देखिए इसने क्या किया, इन दोनों रो को मिलाकर एक रो बना दिया है और जो एडिशनल रिकॉर्ड था उसको बाजू में ले जाके रख दिया। तो हमें करना क्या होगा अपने कोड में, ये वाला जो लोकेश के बाद आपने एक कॉन्टेक्ट नंबर डाला है, इस कॉन्टेक्ट नंबर को आप डिलीट कर दीजिएगा और जब भी आप अपने कोड को रिफ्रेश करके देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर हुआ दोस्तों? अब बढ़ते हैं अपन अगले नेक्स्ट टैग की तरफ कि वो क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं टेबल हेडर के बारे में। जब भी हमें टेबल का हेडर डालना होता है तो इसके लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है, उसके लिए हमारे पास होता है टी हेड टैग। मैं टी हेड लगाता हूँ, इसके अंदर मुझे लिखना था कुछ तो मैंने टी एच लगाया टेबल हेडिंग के लिए। आप चाहें तो टी डी का भी यूज कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर लिखा DCA रिकॉर्ड और इस TH को मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने टी हेड को भी क्लोज कर दिया है। अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, मैं इसको रन करता हूँ पहले, फिर अपन देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है। मैंने इसको रन किया तो आप देख रहे हैं DCA जो रिकॉर्ड आया है आपका वो कॉर्नर में आया, मुझे तो सेंटर पे चाहिए था। तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पर अभी कितने कॉलम है, 4 कॉलम, 1 2 3 4। तो मैं चाहता हूँ चारों कॉलम को मिलाकर मुझे अगर एक कॉलम बनाना है तो उसके लिए मैंने अभी पढ़ा है कॉल इसमें। तो मैं इस टी हेड के अंदर जाता हूँ, उस TH के अंदर जाकर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर जाके क्या, कॉल स्पैड। क्लियर हुआ दोस्तों? और इजिकल टू में वैल्यू कितनी डालनी है मुझे, 4। मैंने यहाँ पे वैल्यू 4 डाला और जब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आप देखेंगे इस तरीके से दिखेगा। जैसे आपने हेडर डाला है सेम एज इट इज आपका फूटर भी होगा, सिर्फ चेंज क्या रहेगा, जहाँ पर आपने टी हेड टैग का यूज किया था वहां पर हम किसका यूज करेंगे, टी फूट टैग का। क्लियर हुआ? और लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, लास्ट में हम जाते हैं और उस टैग को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैंने DCA रिकॉर्ड की जगह पर क्या लिख दिया हुआ है, ईयर डाल दिया कि भैया ये जो रिकॉर्ड है ये 2016 का रिकॉर्ड है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब यहाँ पर जाकर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे आपका एक फूटर भी डल जाता है। अभी आपकी जो टेबल है वो कहाँ है, लेफ्ट अलाइन है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है। मुझे अगर इसको सेंटर लाना है तो अपन यहाँ पर आते हैं तो अलाइन टैग के बारे में पढ़ते हैं। हमने अलाइन लिखा, इजिकल टू लगाया, डबल कोड में उसकी वैल्यू क्या दे दी, सेंटर। जैसे ही हमने उसकी वैल्यू को सेंटर दिया और आप अपने कोड में जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपका टेबल का जो अलाइन होगा वो कहाँ हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि अगर हमें क्या करना है, हमारी टेबल का हाइट और विड्थ सेट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, विड्थ के लिए हमने विड्थ लिखा, इजिकल टू हमने कितना लिखा, 300 px या 300 डायरेक्ट भी लिख सकता था। और अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो आप देखेंगे विड्थ हमारी टेबल की जो साइज है थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। ऐसे ही मैं किसका यूज कर सकता हूँ, हाइट का भी हम यूज कर सकते हैं। हाइट इजिकल टू हमने लिखा 300 px। हमने कहा कि भैया जो हमारी टेबल है उसकी हाइट कितना हो जाना चाहिए, 300 पिक्सल। तो आप देखेंगे टेबल की हाइट जो होगी वो बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है हमारा BG कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर अगर हमें बदलना है तो हम बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ कलर का नाम दिया है एक्वा। आप रेड, ब्लू, पर्पल जो आपको बेस्ट लगे आप वो डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेबल है उसका कलर कैसा होता है, चेंज हमारा हो जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा होता है सेल पैडिंग। मैंने यहाँ लिखा सेल पैडिंग और इसकी वैल्यू डाली मैंने कितनी, 30। जितनी आपको डालनी है आप डाल सकते हैं। अब देखो सेल पैडिंग क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। अभी जो हमारे नंबर है बिल्कुल यहाँ से देखो कॉर्नर से बिल्कुल लगे हुए हैं, जो बॉर्डर है उसके पास से है। मैंने वैल्यू डाल के रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे तो आपकी वहां से क्या होगी, स्पेशल, मतलब बॉर्डर से कंटेंट की दूरी हमारी क्या कहलाती है, सेल पैडिंग कहलाती है। अब सेल स्पेसिंग क्या होगा, मैं इसको वैल्यू को कम कर देता हूँ। अब सेल स्पेसिंग क्या होगा भाई, सेल अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं, सेल स्पेसिंग होता है हमारा
कि भाई हमारी जो बॉर्डर है उससे उस बॉर्डर की दूरी, सपोज कर देखो यहाँ पे ये जो बॉर्डर और इसके बीच में जो कंटेंट है इसके बीच की दूरी बढ़ती है। आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से ये वाली दूरी जो हो गई वो हमारी बढ़ जाती है। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। ज्यादातर हम सेल स्पेसिंग की वैल्यू कम ही रखते हैं क्योंकि टेबल फिर उतना अच्छा नहीं लगता व्यू उसका। क्लियर हुआ दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट बात करें कि भैया मुझे अगर इस डीसीए रिकॉर्ड का कलर चेंज करना, सिर्फ इसका कलर चेंज करना कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना, तो फिर भाई मैं कैसे करूं। तो डीसीए रिकॉर्ड हमारा कहाँ लिखा है, इस टीएच के अंदर लिखा हुआ है। टीएच के अंदर आप जाएंगे तो एक एट्रीब्यूट होता है, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, कौन सा, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जाइए, इजिकल टू लगाइए, डबल कोड लगाइए और इसके अंदर क्या लिख दीजिएगा, कलर। कलर के अंदर ये 2 कॉलन लगाइएगा और कलर का नाम लिख दीजिएगा, जो कलर का नाम आप लिखना चाहें। आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। अब अगर सपोज करो किसी कंडीशन से मुझे रोल नंबर और फुल नेम और इसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो फिर मैं क्या करूं। तो भाई अब भी आपने पढ़ा हुआ है कहाँ करना। देखो ध्यान रखना कि मुझे इस पूरी रो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, रोल नंबर, नेम और कॉन्टेक्ट नंबर, ये पूरी रो है मेरी। तो मैं इसको अलग अलग ना लगाकर सीधा कहाँ लगा दूंगा, टीआर में लगा दूंगा। टीआर में क्या लगा दूंगा, बीजी कलर लगा दूंगा। बीजी कलर में मैं यहाँ से जाकर उसके बैकग्राउंड कलर का नाम, सपोज करो मुझे रेड देना था, मैंने रेड दे दिया और आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, इधर तक समझ में आया आपको, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने बहुत सारे टैग और इनके एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ लिया है। पेपर में भी आने लायक क्वेश्चन है, आता है, कई बार आया है और आएगा इस बार भी, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में आपको इस प्रोग्राम का पूरा कोड दे देता हूँ, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आपके कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।